एचपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरे इसमें एटीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। थाना अंडा परिसर में महिला कमांडो के लिए सिविल डिफेंस परीक्षण एवं प्रेरणा सम्मेलन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल एवं पद्मश्री शमशाद बेगम की उपस्थिति रही। 40 से अधिक ग्रामों की 500 से ज्यादा महिला कमांडो ने आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और नशा मुक्ति अभियान पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सशक्त नारी, सशक्त छत्तीसगढ़ एवं नशा मुक्त समाज, सुरक्षित समाज का संकल्प लिया। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने में सक्रिय सहयोग करें। छत्तीसगढ़ में संचालित पीएम श्री स्कूलों की व्यवस्थाओं की अब केंद्र स्तर से सख्त समीक्षा होने जा रही है। भारत सरकार के निर्देश पर दुर्ग जिले के 17 पीएम श्री स्कूल में सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। निरीक्षण से पहले दुर्ग जिला शिक्षा विभाग ने व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद तेज कर दी है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत जिन सुविधाओं का दावा किया गया है उनमें अटल टिकरिंग लैब, स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, इंटीग्रेटेड साइंस लैब जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। भारत सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी चयनित स्कूलों में निर्धारित अवधि तक रुककर 24 प्रमुख बिंदुओं पर गहन समीक्षा करेंगे। दुर्ग पुलिस लाइन में एक खास योगा और मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां विश्व प्रसिद्ध बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के अध्यक्ष स्वामी शिव ध्यानंद सरस्वती ने पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्ति और मानसिक संतुलन के महत्वपूर्ण गुण सिखाए। कठिन ड्यूटी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच योग को उन्होंने एक अचूक अस्त्र बताया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। दुर्ग पुलिस ने सभी अधिकारी कर्मचारियों से नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है, ताकि स्वस्थ शरीर और शांत मन के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सेक्टर 6 क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय का जायजा लिया, जहां यात्रियों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां क्षतिग्रस्त पाई गई। आयुक्त ने तुरंत कुर्सियों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके बाद बमलेश्वरी मंदिर के पास स्थित उद्यान का निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को टहलने और बैठने के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समीपस्थ टेनिस कोर्ट का निरीक्षण करते हुए खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। भिलाई नगर पालिका निगम क्षेत्र में सड़क बाधा कर व्यापार करने वालों के खिलाफ निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार जोन 1 और जोन 3 में अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने और सड़क बाधा पाए जाने पर कुल 9,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य आम नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना 65वां जन्म दिवस बगिया स्थित बालक आश्रम में बच्चों के साथ मनाकर इस दिन को खास बना दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटा, उनसे आत्मीय संवाद किया और अपने हाथों से केक और चॉकलेट वितरित की। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बालक आश्रम में कक्षा 1 से 5वीं तक के अधिकतर छात्र आदिवासी समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक गोमती साय सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसी दौरान एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब यह स्पष्ट हुआ कि शराब घोटाला मामले में जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा आगामी बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सख्त शर्तों के साथ उन्हें अनुमति दी है।
रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा केंद्र का दौरा किया और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि दुकान की सीमा के भीतर ही सामान रखें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के इस निरीक्षण से प्रशासनिक अमले में सक्रियता देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के खूबसूरत हिल स्टेशन मैनपाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास बनी झोपड़ी नुमा दर्जनों दुकानें चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। आग की लपटें काफी ऊंची थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और प्रशासन को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट का अन्य कारणों की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिलासपुर जिले ने हवाई सेवाओं के नए युग में प्रवेश कर लिया है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ट्रायल के दौरान रनवे लाइटिंग सिस्टम, अप्रोच लाइट्स, एयर ट्रैफिक समन्वय और सभी तकनीकी मानकों की गहन जांच की गई, जो पूरी तरह संतोषजनक पाए गए। नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को अधिक उड़ानों का विकल्प मिलेगा और औद्योगिक, व्यावसायिक तथा पर्यटन विकास को नई रफ्तार मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं और अंतिम स्वीकृतियों के बाद नियमित नाइट फ्लाइट संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में भव्य स्वागत किया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देश अपने 5 वर्षों से द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला के विजन और नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि हर मुलाकात में भारत के प्रति उनकी गहरी मित्रता और विश्वास साफ झलकता है। यूपी के बांदा में एक पति पत्नी ने करीब 10 साल तक मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया, उन्हें लालच दिया, डराया, ब्लैकमेल किया और उनके घिनौने वीडियो बनाकर डार्क वेब के जरिए 47 देशों तक बेच डाले। इस खौफनाक नेटवर्क का मास्टरमाइंड कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम का हिस्सा रहा। सिंचाई विभाग का एक पूर्व जूनियर इंजीनियर था। उसकी पत्नी भी इस अपराध में बराबर की भागीदारी थी। इंटरपोल के इनपुट के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की तो 33 बच्चों के वीडियो और सैकड़ों आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई। पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के प्रतीकों पर सीधा प्रहार किया है। संयुक्त अभियान में C60 कमांडो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस ने मिलकर 44 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। ये स्मारक वर्षों से नक्सली विचारधारा और उनके प्रचार तंत्र का हिस्सा माने जाते थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य नक्सलवाद के महिमा मंडन को रोकना और स्थानीय युवाओं को गुमराह होने से बचाना है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज किए जा रहे हैं ताकि प्रभावित इलाकों में शांति और विकास का रास्ता साफ हो सके। आज बांग्लादेश में 1952 के भाषा आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर एकुशे और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर पूरे देश में सम्मान और स्मरण का माहौल रहा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहबुद्दीन और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने केंद्रीय शहीद मीनार पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र का नेतृत्व किया। 21 फरवरी 1952 को बांग्ला भाषा को अधिकार दिलाने की मांग करते हुए जिन वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें आज पूरे सम्मान के साथ याद किया गया। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन भाषाई विधिवत और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का प्रतीक है। इजरायल ने पूर्वी लेबनान की
बेका वैली और दक्षिणी लेबनान के एन अल हेलवेल रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। ईरान समर्थित मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि मारे गए लोगों में उसका एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। इजरायल का दावा है कि जिन साइट्स को निशाना बनाया गया वे दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन कर रही थी। इधर दक्षिणी लेबनान के एन अल हेलवे रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाया गया। इजरायल सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि यहां हमास का एक कमांड सेंटर मौजूद था। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।